मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। मुजफ्फरपुर की धरती से किया गया हिंदू राष्ट्र का ऐलान। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया मुजफ्फरपुर की धरती से हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान। कहा है कि मुजफ्फरपुर के पागलों, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मुजफ्फरपुर क्रांति की धरती रही है। खुदीराम बोस ने यहीं पे फांसी चढ़े। खुदीराम बोस जो है सो बगावत करके, तो यहाँ जो हमारी टीम है वो क्रांतिकारी टीम है। अच्छा। और इसके अध्यक्ष महान क्रांतिकारी है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आगाज हम लोगों ने किया है वो सब लोगों को दिख रहा है, और कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने किया और हमारे बगैर नहीं होता। ऐसा मुजफ्फरपुर शहर में आपको कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर सेवा समिति का अपना देन है, और इस संस्था का देन है, और ये संस्था का अपना व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तिगत जो सोर्सेस है उससे ये कार्यक्रम हो पाया है या हो रहा है ना। और जो बागेश्वर धाम सरकार है या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, ये लोग अलग जगा रहे हैं पूरे देश में। तो हम लोगों ने भी बीड़ा उठाया है कि हम लोग बिहार में जो है सो सनातन का जो है सो झंडा बुलंद करेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगा तन मन धन से ये टीम हमेशा जो है सो सब लोगों के साथ रहेगी। विशेष अध्यक्ष जी बताएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जो पहला राज्य होगा बिहार होगा हिंदू राष्ट्र, हम पहले बिहार को ही बनाएंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं, उनका फैन तो पूरे विश्व में है। अच्छा। लेकिन उनका सबसे ज्यादा फैन बिहार में है। अच्छा। ठीक है ना, ये बात तो हर जगह बोलते भी हैं। मैं जब बिहार आता हूं तो निश्चिंत हो जाता हूं, और बिहार को पागलो बोलते हैं। तो उनका लगता है, और बिहार जो है क्रांति की देश धरती है। पूरे बिहार से, बिहार का मतलब वो तो बताएं उस दिन अनिरुद्धाचार्य जी का, असली भारत बिहारी है। भारत जो है, असली भारत का जो मतलब मानचित्र है वो बिहारी है, समझ लीजिए। तो बिहार की धरती से तो क्रांतिकारी परिवर्तन होता ही है, और इसका भी हिंदू राष्ट्र का भी आगाज जो होगा वो बिहार से ही होगा। अच्छा जी। आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, सब लोग कर रहे हैं। ये हमारी टीम जो है सो ऐलान कर दिया है कि इसके लिए कहे ना कि जो तन मन और धन की आवश्यकता होगी, रैली में लोगों को ले जाने की आवश्यकता होगी, कार सेवा की जरूरत होगी, जो चीज का जरूरत होगा, पूरा टीम, पूरा ये मुजफ्फरपुर सेवा समिति, जय गुरुदेव टीम, ये सारी टीम जो है हमेशा 24/7 जो है इस चीज के लिए जागृत है और हमेशा लगा रहेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जात पात की कर दो विदाई, हम सब है हिंदू भाई भाई। इस पे क्या कहना है आप? तो ये जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये पॉलिटिकल हमारा मंच नहीं था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा सनातन विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है उसको एकत्रित करने के लिए। अच्छा, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। हमारे टीम में जो भी है वो सनातनी है, कोई जाति का नहीं है, सभी हिंदू हैं। और अब बाहर भी कैमरा अपना घुमा के देख सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसी में किसी एक विशेष जाति के लोग हैं? कहते हैं कि जात पात की कर दो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो जात पात की विदाई होने जा रही है। बिल्कुल, ये भी कहने, जात पात की विदाई ऑलरेडी हो चुकी है। जिस दिन इस कार्यक्रम की घोषणा हुई थी तब से लोगों में एक बहुत ज्यादा उत्साह, और लोगों में बहुत ज्यादा, और खासकर मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग दिख रहे हैं, उन लोगों ने पूरी लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल नहीं, महासफल आप देखे होंगे। जिस दिन बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम था या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कार्यक्रम हो रहा है, लाखों की भीड़ पूरे फील्ड में, यहाँ से वहां तक लोगों को चलने की जगह नहीं है, चींटी के चलने की जगह नहीं। इससे बड़ा सफल आयोजन आज तक इतिहास में, उत्तर बिहार और बिहार के इतिहास में नहीं हुआ था। हम लोगों ने देखा था पटना में जो बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम हुआ था, उससे दोगुनी भीड़ यहाँ पे। अच्छा जी, बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जब कार्यक्रम से भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, भक्ति में उनकी झूम रहे हैं, कैसा लग रहा है ये माहौल पूरा? अरे माहौल तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, और हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए गर्व की बात है। हम लोग जब देख रहे हैं तो हम लोगों का सीना चौड़ा हो जा रहा है। अपने आदरणीय गार्जियन मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के अध्यक्ष पिंटू भैया, बड़े भाई कुश मिश्रा, इन सब लोगों के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर को इन लोगों ने जो दिया है वो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे। हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि बागेश्वर धाम सरकार, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ की धरती पर आएंगे, और आए, और लाखों लोगों ने उनसे आशीर्वाद भी लिया। और ऐसे अध्यक्ष, ऐसे अगर आपका नेतृत्व करने वाले हैं,
लोग आते थे लोग, जैसे और किसी कार्यक्रम में आप जाएंगे ना, तो अगर कोई गरीब आता है किधर से अगर गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए, तो धक्का दे दिया जाता है। ऐसा इस कार्यक्रम में आप देखे होंगे, भैया वहीं पे खड़े हैं, अगर कोई हटाने जाता था, हर महिला को, हर युवा को, हर व्यक्ति, किसी जाति का व्यक्ति हो, सबको आशीर्वाद दिलाने का काम किया है। ये इन दोनों के नेतृत्व में ही हुआ। और मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान का हर एक कार्यकर्ता इसी सोच के साथ, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातन एकता को बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इतना बड़ा प्रोग्राम जो आप लोग किए, गांव वालों का कैसा समर्थन मिला? एक जानकारी आपको और बता दें, आप स्थानीय पत्रकार हैं और आप भी इससे सहमत होंगे कि हमारी टीम, हम लोग लगातार सिर्फ लगे रहे कि कैसे गुरुदेव आ जाएं। हम लोगों ने कोई प्रचार नहीं किया, कोई ऐड नहीं दिया, कोई गाड़ी नहीं घुमाया, किसी गांव में हम लोग नहीं कहने गए। ये इतनी भीड़ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बोल के बता के जो है सो इतनी भीड़ हुई है। अगर हम लोगों ने प्रचार कर दिया होता तो आपको लगता कि पूरा उत्तर बिहार जो है यहाँ समाहित हो चुका है। ये बिना प्रचार का ये भीड़ है। ये आपको समझिए कि ये मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक कदम भी हम लोगों ने, कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी अखबार में हम लोगों ने ऐसा ऐड दिया है कि भाई ये बड़ा ऐड दिया है कि बाबा बागेश्वर को हम लोग बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं। मतलब अगर ऐड दिया जाता, प्रचार अच्छे से होती, तो वो रिकॉर्ड जो बिहार में, पटना में बना था, वो भी टूट जाता। नहीं संभाल पाते। अच्छा, अभी जो आपको भीड़ दिख रही है, ये आपको क्या लग रहा है? क्या ये नौबतपुर जितनी भीड़ नहीं है? नौबतपुर में जो है सो 6 महीना से तैयारी चल रहा था। हमारे यहाँ कोई तैयारी नहीं थी। हम लोगों ने 10 दिन में ये सारा प्लान बनाया है और ये हमारे टीम के बदौलत, हमारे अध्यक्ष जी के बदौलत और हमारी जो पूरी टीम है, इसके मेहनत के बदौलत हम लोगों ने 10 से 15 दिन में ये सारा सेटअप करके और बिना प्रचार प्रसार के और एक सफल कार्यक्रम जो है ईश्वर की कृपा से और सभी के जन सहयोग से हम लोग ये कर पाए। कहीं ना कहीं बालाजी से जो लोग श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे दौरे चले आए। बिल्कुल। देखिए, ईश्वर से तो श्रद्धा सब लोग का है, हर सनातन का है। ये तो इमोशनल बात है। ईश्वर से किसको, कौन हिंदू है जो ईश्वर को नहीं मानता है? और ये जो कार्यक्रम, बड़ी मैंने खुशी भी कही है जो इस कार्यक्रम को हम लोग किए, और बड़ी दुख की बात थी कि इतना बड़ा जिला है अपना मुजफ्फरपुर, बिहार की दूसरी राजधानी कही जाती है भी। यहाँ एक पर एक लोग हैं, ना पैसे की कमी है, ना फिजिकली कमी, आदमी की कमी है। लेकिन आज तक कोई अच्छे कथावाचक या कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया। हम लोग को घमंड नहीं है अपने कार्य पे, लेकिन अपने पर विश्वास जरूर है और स्वाभिमान हर आदमी को होना चाहिए। जो हम लोग ने इस कार्यक्रम को ठाना, और कितने विरोधी हुए, कितने इसमें मतलब क्या बताएं आपको, मतलब अड़चन है, लेकिन फिर भी हम लोग ने इस कार्य को सफल किया। बाबा 15 घंटा ही सही, बागेश्वर धाम सरकार, लेकिन जितना देर आए लग रहा था जब मुजफ्फरपुर में कोई महापुरुष आया होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह के गए हैं कि हम अगले साल 3 दिनों तक आएंगे। हो गया, बिल्कुल आएंगे। उन्होंने वादा किया है, सिर्फ डेट तय नहीं है, महीना भी लगभग तय है कि फरवरी या मार्च में आएंगे। अच्छा, और आपको एक चीज और बता दें कि अगर आप शहर में आप घूमते रहते हैं, बहुत लोगों का आप इंटरव्यू लेते हैं, तो शहर में जो लोग सो कॉल्ड जो है सो अपने आप को समाज सेवी बताते हैं या ज्यादा सनातनी बताते हैं और चुनाव के समय अपने आप को ज्यादा सनातनी बन जाते हैं चोला ओढ़ के, उन लोगों से आप सवाल करिएगा कि आपका क्या सहयोग रहा इस पूरे यज्ञ में, आपने क्या सहयोग किया और आपकी आगे अगर ऐसा होता है तो आपका क्या सहयोग रहेगा। हाँ, और आप लोगों की उदासीनता दिखाने का क्या कारण था? अच्छा, मतलब सीधे उन नेताओं से सवाल है कि जो आप चुनाव के समय में भगवा पहन करके ये दिखावा करते हैं कि हम हिंदू हैं और उन हिंदुओं के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, उन पे सीधा सवाल है। अभी इस यज्ञ में कहाँ है? 2-4 छोड़ के कोई नहीं है। अच्छा जी, कोई नहीं दिखाई। हर आदमी को निमंत्रण भी दिया गया था। मैं खुद कार्ड लेके गया था, लेकिन सब लोग उदासीन थे। उन लोगों को लगता था जो प्रोग्राम सक्सेस ही नहीं होगा, ये लोग कर ही नहीं पाएगा। पता नहीं क्या सोचता, ईश्वर जाने। लोग भी, व्यवसायी लोग भी, और जो भी शहर के सो कॉल्ड जो है सो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो सभी लोगों से हम लोगों की ये शिकायत है। हाँ, कि हम लोगों ने कोई ये नहीं, हम लोग जन सहयोग कहे कि जो है सो आप लोग आइए, कम से कम आप लोग आइए, सहभागी बनिए इसमें। हम लोगों ने कोई पैसा के लिए नहीं कहा कि जो है सो कि आप हमको जो है सो 50,000 चंदा दे दीजिए, 1 लाख चंदा दे। ऐसा में एक कम से कम यहाँ दिखना तो चाहिए कि शहर के जो लोग अपने आप को सनातनी बताते हैं, तो ये सनातन के कार्यक्रम में उन लोग को दिखना चाहिए। वो नहीं दिखा होगा आपको, कहीं भी आप कैमरा घुमाए होंगे, आप लोग कोई नहीं दिखे होंगे आपको। तो ये सवाल उनसे कीजिएगा कि आखिर क्यों? जी जरूर, हम मिलेंगे तो ये जरूर सवाल पूछेंगे। ऐसे भारत जो है स्वघोषित हिंदू राष्ट्र हो चुका है। जब हम लोगों ने
प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया, तो जब हमारे राजा ही प्रभु श्री राम है तो हम लोग जो है ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हो चुके हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा के लिए मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान की ओर से हमारे अध्यक्ष जी का एक अद्भुत प्रयास है, जिसको हम लोग पूरे भारतवर्ष में बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा जी। अगर बाबा पैदल यात्रा जो निकाल रहे हैं, पहले खुजराहो से निकाले थे, क्या लगता है कि वो बिहार से निकलनी चाहिए? हाँ, बिहार से निकलनी चाहिए थी, क्योंकि क्रांति यहीं से होती है। लेकिन जो भी होता है ऊपर वाले की कृपा से होता है, उसका समय फिक्स होता है। लेकिन जब भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे और लगे हुए हैं, और बाबा बोले हुए कि यहीं से होगा। बाबा जी, बाबा खुद बोल के यात्रा के लिए प्रस्ताव खुद रखे हैं। अच्छा, सिर्फ समय और मतलब महीना मुजफ्फरपुर की धरती से हिंदू राष्ट्र बनाने का आगाज होगा। आगाज हो गया मुजफ्फरपुर सेवा समिति के द्वारा। अच्छा जी, बाबा ने ये भी कहा है कि मुजफ्फरपुर के पागलों, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो आप लोग साथ हैं उनके? जी बिल्कुल साथ है। आप लोग साथ हैं? बाबा इतना खुश थे यहाँ से, जो उनका पूरा बाइट निकालिए, पूरा यूट्यूब या जो भी चैनल पे चला है उसको चला के देखिए जी कितना खुश थे उतना देर में। यहाँ से इतना खुश होके गए हैं वो। प्रोग्राम उनका हर जगह खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ उनका खुशी का एक अलग ठिकाना था। बिना प्लान के दरबार लगा दिए बाबा। 6 बजे उनके आने का प्लान था, किसी कारणवश 10:30 में पहुंचे। और जैसे जैसे समय बीतता है लोग चलते जाते हैं, और जैसे जैसे यहाँ समय बीत रहा था लोग आते जा रहे थे। 6 बजे अगर भीड़ 50,000 रही होगी तो 10:30 बजे भीड़ कम से कम 2.5 लाख 3 लाख लोग थे। पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ था। इस वजह से उनको इतनी ज्यादा खुशी मिली और इतना ज्यादा उनको एक गर्व हुआ कि मुजफ्फरपुर की धरती, मान लीजिए आधा 1 घंटा कार्यक्रम हो जाता है, लेट हो जाता है तो भीड़ कम होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा कि भीड़ बढ़ते जा रहा है, और उनके आने के बाद तो 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख ऐसे भीड़ हुआ है। मीडिया बहुत सहयोग किया है और अखबार भी बहुत सहयोग किया है, लेकिन प्रचार नहीं किए हैं। आप लोग सहयोग बहुत किए हैं, प्रचार नहीं किया। आप लोग खुद हिंदुत्व है, आप लोग खुद हिंदुत्व जगाए हैं। जी बिल्कुल। बाकी एक बार जोर से नारा लगाइए, जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए, बागेश्वर धाम सरकार की जय। महाराज की जय। राधे राधे।